Good morning, students. In last class, I have taught you about behavior change through physical activity. So now I am going to teach you about adventurous sports. As you know very well about that, what is the meaning of adventure? Adventure means होता है खोज करना, एंड खोज करने का सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्टी टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। और नई चीज़ें जब हम करते हैं तो एक एक्साइटमेंट होता है, एक थ्रिल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट में इंटरेस्ट के साथ साथ थ्रिल भी होता है और उसमें डेयरिंग भी होती है। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे परफॉर्म करने के बाद आप खुद अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्साइटमेंट फील करेंगे। इस एक्टिविटी के थ्रू हम जानते हैं कि इसमें जो लोग हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए तो ये स्पोर्ट नहीं होता है, बट दोज हु आर डेयरिंग, दोज हु आर करेजियस, दोज हु आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे कैन परफॉर्म इट इजीली। और वैसे भी आपने टीवी पे देखा होगा, एक प्रोग्राम आता है अक्षय कुमार जो करते हैं, जिसमें ढेर सारी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और वो लोग परफॉर्म भी करते हैं, उनमें उनको विनिंग भी किया जाता है, उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और उसके थ्रू उनको एक पॉपुलैरिटी मिलती है। बट वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो थ्रिलिंग होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं, करने में मज़ा आता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसमें जान जाने का खतरा भी रहता है। इट मीन्स वहाँ तो चांसेज होते हैं क्योंकि सेफ्टी गार्ड्स यूटिलाइज होते हैं, यहाँ पे कोई सेफ्टी गार्ड नहीं होता है, केवल हम सेफ्टी मेजर्स का यूज करते हैं। और ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट में आती हैं। एडवेंचर स्पोर्ट का सीधा सा मतलब है कि हम इसमें उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जैसे ट्रैकिंग हुआ, स्क्यूबा ड्राइविंग हुआ और माउंटेनियरिंग हुआ, कैंपिंग हुआ, सर्फिंग हुआ। तो ये ऐसी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर हम परफॉर्म करें तो उससे हमारा मेंटली जो स्ट्रांगनेस होती है वो बढ़ जाती है। और ये ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम बार बार करना पसंद करेंगे। एक बार बस डर लगती है, जैसे आपने अगर स्विमिंग किया होगा, स्विमिंग नो डाउट वेरी एक्साइटिंग, दोज हु आर फियरफुल टूवर्ड स्विमिंग, पहली बार करने में तो बहुत डर लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया तो नो डाउट इट क्रिएट लॉट ऑफ फन। और इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी लीडरशिप ट्रेनिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो जैसा कि हर गेम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है, एक मोटो होता है या एक पर्पज होता है। तो फर्स्ट वन पर्पज इज हियर, फर्स्ट पर्पज इज मिनिमाइज पोल्यूशन। इट मीन्स हम ऐसे नेचुरल प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं या फर्स्टली हम एडवेंचर स्पोर्ट का जो अथॉरिटी होता है उनसे हम परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद ऐसी जगह नेचुरल प्लेस का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे हम आराम से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, जिससे पोल्यूशन भी ना हो और हमारा काम आराम से चल जाए और हम अपने आप को एंटरटेन कर सकें, अपने आप को एक्साइटमेंट फील कर सकें। Second one is protection of wildlife. It means if you are going to natural place, surely you will find lot of wildlife. Wildlife it means animals होंगे, insect होंगे, birds होंगे। तो बिना उनको हानि पहुँचाए अगर हम अपने आप को रिक्रिएट कर सकें और अपने आप को एंटरटेन कर सकें तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी ये होती है, they are also belong with us, so it's our first motto is to without giving harm to wild animal or bird or insect, we need to protect them and we need to get entertain ourselves. Third point will be here, use of natural resources. It means हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमने पहली बार डिसाइड किया है कि नेचुरल प्लेस पे जाना है, वहाँ इंटरटेन करना है, वहाँ एक्साइट करना है, वहाँ एडवेंचर करना है, तो surely we utilize over there natural resources. It means the things of which is available over there, try to utilize in your routine and after that enjoy over there. Fourth point will be healthy activity. It means activity which we entertain ourselves, which we involve physically and mentally,
that will be organized over there, and after that perform activity, then our healthy activity, then our health will be improved. If we perform it properly, then we don't have any problem. Surely outcome will be, we will be healthy. Information about area, next point will be here. Information about area, it means जहाँ भी हमें एडवेंचर स्पोर्ट के लिए पार्टिसिपेट करना है, उस एरिया के बारे में हमें जानकारी है। अगर हमें जानकारी रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से उस चीज़ को हम पर कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वी मस्ट नो अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट एरिया, एंड आफ्टर दैट गो एंड परफॉर्म. Without information, if we go, तो lot of problem will be. It means we want to get over there entertainment, but if condition will be not applied over there, it means if information we will not get over there, so lot of problem will be. And after that, with exhaustion, with tiredness, we will be returned back to our home without entertaining, without thrilling. Leadership and togetherness. Next point, leadership, it means the person who leads our particular group. Try to understand his feelings, whatever instruction given by him, try to utilize. जितनी भी निर्देश वो देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या जितनी भी जानकारियाँ देती हैं, उसी के गार्डिंग करना है. अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ढेर सारी समस्या हो सकती है. इवन थ्रिल के चक्कर में हम अपनी जान भी गंवा देते हैं. तो इसलिए लीडर की जो भूमिका होती है वो अहम होती है, और हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी है, उन चीज़ों को यूटिलाइज करना है, उन चीज़ों को अप्लाई करना है, जिससे हमें कोई रिस्क ना हो और हम उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकें. एंड टुगेदरनेस, phrase will be here, a phrase will be here, company does matter everywhere. It means कंपनी का प्रभाव हर जगह होता है. इफ़ टीम हो, कोई टीम हो कि कुछ परफॉर्म कर रही है, तो श्योरली उस टीम में यूनिटी होती है, उस टीम में टुगेदरनेस होती है, उस टीम में इक्वलिटी होती है. तो टुगेदरनेस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. अगर हम कहीं गए हुए हैं, सब लोग अगर अलग अलग अपने मन की करेंगे, तो हम अपने आप को वहाँ ना थ्रिल कर पाएंगे, ना एंटरटेन कर पाएंगे, ना ही हमें कोई इंटरेस्ट होगा मिलेगा. तो हमें एंटरटेन करना है, हमें थ्रिल का मज़ा लेना है, तो हमारे अंदर टुगेदरनेस होनी चाहिए. अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो इन अ ग्रुप. इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, तो इन अ ग्रुप, इन अ टीम, देन वी विल बी एंटरटेन्ड अवर सेल्फ. एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी गिव्स थ्रिल एंड रिक्रिएशन. थ्रिल इट मीन्स रोमांच, रिक्रिएशन इट मीन्स मनोरंजन. वैसे तो रिक्रिएशन का मतलब होता है कि पुनः तैयार होना, बट हियर इट इज़ रिलेटेड टू आवर एंटरटेनमेंट. तो थ्रिल मैंने पहले ही बताया कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो बहुत डरते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत रोमांच आएगा, खूब मज़ा आती है इसमें थ्रिलिंग के थ्रू, स्विमिंग के थ्रू. और जैसे सिंपल एक्टिविटी है, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन हम जब उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें रोमांच आता है, उसमें मज़ा आती है. चाहे वो साइकिल चलाना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, बाइक चलाएं, कार चलाएं, पहली बार जब चलाते हैं तो उसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है. और जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो जाहिर सी बात है रिक्रिएट होते हैं, पुनः तैयार हो जाते हैं, या पुनः अपने आप को एंटरटेन के थ्रू हम अपनी जो डनअप होती है या टायर्डनेस होती है, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर माइंड. देयर आर टू टाइप ऑफ टायर्डनेस, एक मेंटली, फर्स्ट वन मेंटली, सेकंड वन फिजिकली. मेंटली जो होती है उससे डनअप जो होता है वो इट विल टेक टाइम टू हील अप, रिमूव. बट जो दूसरी होती है फिजिकल, दैट कैन बी रिमूव वेरी इजीली थ्रू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज. इनकरेज टूरिज्म, जाहिर सी बात है ये जो एडवेंचर स्पोर्ट होता है उसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी टूरिज्म पे भी पड़ता है, और टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत आसान है. अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को यूज करते हैं, तो लोगों का आकर्षण उस स्थान के प्रति बढ़ जाता है. इट मीन्स पीपल विल इंटरेस्ट टूवर्ड दैट प्लेस एंड ट्राई टू परफॉर्म सच एक्टिविटी दैट इनहेंस आवर टूरिज्म, दैट इनकरेज आवर टूरिज्म. लाइक कश्मीर में राइट नाउ टेररिज्म इज टू मच, बट
वहाँ ऐसे ऐसे स्थान हैं या हिल एरियाज़ हैं या स्नो एरियाज़ हैं जहाँ जो है आज भी लोग जाना पसंद करते हैं। और स्पेशली सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी होती है तो दैट सीन इज सो ब्यूटीफुल। सो वी मस्ट इनकरेज टूरिज्म आल्सो थ्रू एडवेंचर स्पोर्ट्स, डेवलप क्रिएटिविटी इट मीन्स वी वांट टू डू समथिंग, कुछ करना चाहते हैं हम। और ये चीज़ें कब होंगी? जब हम खुद से करना चाहेंगे। पहली बार लिखना, पहली बार पढ़ना, पहली बार कोई काम करना, दैट इन्हेंस आवर कॉन्फिडेंस व्हेन वी गेट सक्सीड। तो इस चीज़ को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खुद से एक्टिविटी को परफॉर्म करें। और जब हम किसी नेचुरल प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ हम या हमारे टीममेट होते हैं जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो ऐसी ढेर सारे एम और ऑब्जेक्टिव होते हैं या टारगेट होते हैं या गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है जो एडवेंचर स्पोर्ट के थ्रू आसानी से हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ कर जाता है। बट नीड टू अप्लाई सच टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट। थैंक यू सो मच। नाउ टुडेज होमवर्क इज व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंचर स्पोर्ट। तो ऑलरेडी आई हैव टॉट यू अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट होता क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं या एम बताना है या पर्पस बताना है इसका। तो आई थिंक यू कैन डू इट ईजिली। थैंक यू सो मच।